हेलो एवरीवन, लीगल डॉक्यूमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पब्लिक सब ऑर्डिनेटिव सर्विस कमीशन के द्वारा जो बिहार एसआई की वैकेंसी निकाली गई है, बिहार सब इंस्पेक्टर की यानी बिहार दरोगा की जो वैकेंसी निकाली गई है उसकी शॉर्ट में हम लोग पूरी जानकारी ले लेंगे। और ये जो वीडियो है काफ़ी शॉर्ट में आपको इस पूरे नोटिफिकेशन का आपको इसमें निचोड़ बताया जाएगा। और जो भी मिनिमम जानकारी आपको चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बीपीएसएससी 2023, इसमें जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्टिंग डेट यहाँ पे देखिए दिख जाएगा। एप्लीकेशन बिगिन 5/10/2023 को, यानी कि 5 अक्टूबर 2023 को जो है एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने जा रही है और 5 नवंबर 2023 को इसकी आखिरी तिथि होगी। पे एग्जामिनेशन की लास्ट डेट जो है वो 5/11 तक कर सकते हैं इसमें, और एग्ज़ाम डेट जो है अभी नहीं दिया गया, ये बाद में वेबसाइट पे जो है अपडेट किया जाएगा इसके रिगार्डिंग। और यहाँ पे देख लिया जाए अगर किस कैटेगरी के लोगों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फी जो है क्या रखा गया है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें आपको देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 700 रुपये रखा गया है। और SC/ST फीमेल कैंडिडेट जो बिहार के डोमिसाइल होंगे उनके लिए 400 रुपये रखा गया है। ठीक है, इस तरह से देखिए। और उसके बाद जो आपको है यहाँ पे फी जो है आपको ऑनलाइन मोड से जमा करना पड़ेगा, ऑफलाइन नहीं जमा होगा। और यहाँ पे देखिए एज लिमिट एज ऑन 1/8/2023, आपका जो एज की गणना है वो 1/8/2023 से किया जाएगा। तो आप अपना जो एज है इसी डेट के अकॉर्डिंग गणना कर लें, इसके लिए एलिजिबल हो पाता है या नहीं। मिनिमम एज जो है इसमें रखा गया है 20 ईयर। आपका मिनिमम एज 1/8/2023 को मिनिमम जो है 20 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है आपको 37 होना चाहिए। ये 37 जो एज है ये जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए रखा गया है, और बाकी ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए और ईबीसी के लिए यहाँ पे छूट दिया गया है, और 2 साल 3 साल का अलग से। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए मैक्सिमम एज फॉर फीमेल, उसके लिए 40 रखा गया है, 40 साल किसी भी कैटेगरी के महिलाओं के लिए। और देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपको अगर डिटेल विस्तृत जानकारी चाहिए तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ऐसे आपको ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पूरा आपको इसी में शॉर्ट में सारी जानकारी देने का कोशिश कर रहा हूँ। इसमें टोटल वैकेंसियों की जो संख्या है वो 1275 है, और जो आपका पीटी में जो रिजल्ट होगा वो लगभग 25,500 कैंडिडेट का होने वाला है। यानी कि पीटी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कुल 25,500 अभ्यर्थी पास होंगे, और उसके बाद मेंस के लिए जो है 7,650 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए। और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा पुलिस सब इंस्पेक्टर इन होम डिपार्टमेंट पुलिस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, 1275 पोस्ट। इसमें ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको देखिए क्या चाहिए यहाँ पे कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि शैक्षणिक योग्यता आपका जो है क्या होना चाहिए। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जैसे BCom BCA BA BSc कुछ भी हो, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बीटेक वगैरह वाला भी इसको भर सकते हैं। उसके बाद नीचे में देख लीजिए
मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स, रीड द नोटिफिकेशन। आप अगर डिटेल में जानकारी चाहते हैं, विस्तृत जानकारी, तो आपको नोटिफिकेशन पढ़नी चाहिए। अन्यथा अगर जानकारी आपको यहाँ से पूर्ण हो जाती है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है नोटिफिकेशन पढ़ने की। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी, किस कैटेगरी में कितना जो है कितनी सीटें निकाली गई है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे स्टार्टिंग में सब इंस्पेक्टर SI 1275 पोस्ट है टोटल पोस्ट। यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 441 पोस्ट है। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 111 पोस्ट रखा गया है। EBC के लिए 238 पोस्ट रखा गया है। OBC कैटेगरी के लोगों के लिए 107 पोस्ट रखा गया है। और OBC में ही फीमेल के लिए स्पेशल जो है 82 पोस्ट रखा गया है। और SC कैटेगरी के लोगों के लिए 275 पोस्ट रखा गया है। और ST कैटेगरी के लोगों के लिए 16 पोस्ट रखा गया है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट में ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट रखा गया है। इस तरह से जो है कुल मिलाकर के 1275 पोस्ट जो है हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स, किस कैटेगरी के लोगों के लिए क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें हाइट की। हाइट जो है जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लोगों के लिए सेम लगेगा। यहाँ पे जनरल और OBC के लोगों के लिए 165 सेंटीमीटर में चाहिए। और अगर आप अदर हैं, EBC हैं, SC ST हैं, तो आपको 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और अगर बात किया जाए फीमेल के लिए, तो फीमेल जनरल हैं, OBC हैं, तो आपको चाहिए 155 सेंटीमीटर। और अगर अदर फीमेल हैं, EBC कैटेगरी से फीमेल हैं या फिर SC ST से फीमेल हैं, तो आपको भी सेम वही हाइट होनी चाहिए जो जनरल और OBC के महिलाओं की हाइट होती है या होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए चेस्ट देख लीजिए। यहाँ पे चेस्ट जो है मिनिमम जनरल और OBC कैटेगरी के लोगों के लिए 81 होनी चाहिए। और आपको जो है मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट अपना जो है फुलाना पड़ेगा। और बात की जाए अदर कैटेगरी के लोगों के लिए, जैसे SC ST और EBC के लिए, तो वहाँ पे 79 जो है आपका सीना होना चाहिए। और उसके बाद फुलाने के बाद 84 होना चाहिए मिनिमम। यहाँ पे भी आपको जो है गैप 5 सेंटीमीटर कम से कम आपका जो है चेस्ट फुलना चाहिए। और उसके बाद फीमेल का बात किया जाए तो फीमेल के लिए सीना का जो फुलाने का एलिजिबिलिटी है ये ज़रूरी नहीं है, उसके लिए ये लागू नहीं होता। उसके बाद देखिए अगला कॉलम देख लेते हैं फिजिकल में रनिंग का। तो रनिंग के लिए 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट्स 30 सेकेंड आपको जनरल OBC और यानी ऑल कैटेगरी जो है मेल के लिए 1600 मीटर का दौड़ होगा, वो 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरा करना है। उसके बाद फिर हाई जंप का बात कर लेते हैं। तो हाई जंप में आपको, अगर आप मेल हैं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के मेल हों, जनरल OBC EBC SC ST, तो आपको जो है मिनिमम 4 फीट हाई जंप आपको होनी चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी में आप फीमेल हो, तो आपका मिनिमम जो है हाई जंप 3 फीट होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग जंप का यहाँ पे देख लिया जाए तो लॉन्ग जंप जो है मेल कैंडिडेट के लिए ऑल कैटेगरी 12 फीट होना चाहिए मिनिमम। और अगर आप फीमेल हैं तो 9 फीट होना चाहिए ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए। आप लॉन्ग जंप का जो एलिजिबिलिटी है 12 फीट और 9 फीट का, ये पूरी नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं गोला फेंक का जो है
फिजिकल में एक गोला फेंक भी इसमें होने वाला है। तो उसमें देख लेते हैं कि उसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यानी मेल कैंडिडेट के लिए ऑल कैटेगरी के लिए 16 पाउंड का जो गोला है वो 16 फीट फेंकना है आपको। ये 16 पाउंड आपका लगभग 7.25 से 7.5 किलो के आसपास का जो आपको गोला है वजन, उसको आपको 16 फीट फेंकना पड़ेगा। और अगर आप महिला हैं, फीमेल हैं, तो आपको 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक फेंकना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है आपको गोला फेंक होगा। और इसमें अगर आप असफल होते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए, आप लोग देख लीजिए शॉर्ट में कि हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय या करवाते समय कौन कौन सा बात को जो है आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन BPSSC are issued sub inspector SI recruitment advertisement number 2/2023 notification 2023 and invited online application form for the BPSSC advertisement number 02/2023. Candidate can apply online form 5 October to 5 November 2023। आपको जो है 5/10/2023 से लेकर के 5/11/2023 तक फॉर्म भरना है। पूरे 1 महीना आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा समय मिल जाता है। आप किस पीरियड में जो है फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, और हो सके तो आप लोग अपना फॉर्म जो है जल्दी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में सर्वर प्रॉब्लम होने लगता है। उसके बाद देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग द BPSSC लेटेस्ट SI सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2023। काइंडली चेक एंड कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स। इसमें जो भी आपको डॉक्यूमेंट लगेगा उसको आपको लेके चलना है, साथ में रखना है। जैसे आपका आधार कार्ड, फोटो, फोटो का आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का होना चाहिए। और आपका 10th 12th या ग्रेजुएशन से रिलेटेड कुछ भी जो डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट वगैरह, वो साथ में रख ले, ताकि वहाँ पे फॉर्म फिल करते समय किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद देखिए देख लेते हैं यहाँ पे नीचे में कि काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट फॉर्म, फोटो साइन। आपको फोटो साइन जो है रेडी कर लेना है पहले से, फॉर्म फिल करने से पहले आपको। और फोटो जैसा कि ऑलरेडी हमने बताया कि आपका बैकग्राउंड जो है वाइट कलर का होना चाहिए और लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। आप 2 महीने का अंदर का फोटो होना चाहिए। इसको आप पुराना फोटो यहाँ पे इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसा नोटिफिकेशन में दिया गया है। उसके बाद देखिए साइन में जो है आपका ब्लू और ब्लैक पेन दोनों चलेगा, किसी से भी आप कर सकते हैं। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीवियस एंड ऑल कॉलम केयरफुली। आपको फॉर्म भरते समय जो है या भरवाते समय आपको अच्छे से कॉलम को पढ़ना है, किसी तरह के आपका जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। आपके नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, जितने भी डेटा है उसमें किसी तरह का। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देखिए देख लेते हैं। इफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट। इफ यू हैव नॉट द पेड एप्लीकेशन फी योर फॉर्म इज नॉट कंप्लीटेड। आपको जो है फॉर्म फी करना अनिवार्य है, तभी आपका जो है फॉर्म फिल हो पाएगा सक्सेसफुली, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जो है फी पे करके जो है एक रिसिप्ट मिलता है वो प्राप्त कर लें, और एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट मिलेगा उसके साथ में वो भी रख लें। लास्ट में देखिए एक यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक अ प्रिंट आउट और फाइनल सबमिटेड फॉर्म। आपका फॉर्म जब पूरी तरह से अच्छे से फिल हो करके सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद एक आपको एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होगा, और तो उसका आपको क्या करना है कि प्रिंट आउट ले लेना है और अपने पास सुरक्षित रख लेना फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ तक अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए इसी तरह के और भी वीडियो में मिलेंगे। और बीपीएसएससी यानी बिहार दरोगा का जो है वो किस तरह से आवेदन करना है, अगले वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे। आप अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू जो है ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म खुद से भरते हैं तो चांसेस होता है कि उसमें गलतियाँ बहुत कम हो, इसलिए कोशिश करें कि आप लोग अपना फॉर्म जो है खुद से भरें। ये सबसे अच्छी तरीका है। अगर किसी के थ्रू भरवाते हैं तो हो सकता है बाय मिस्टेक उनसे हो जाता है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।